Hi, good evening viewers. You're watching House Highlights on Sunset TV and I'm Rashika Gangwani. We get you details of the day's proceedings in both houses of the parliament, but before the details, a look at the headlines. Government has kept inflation rate below 7%, asserts Finance Minister Nirmala Sitharaman in reply to discussion on price rise under Rule 193 in the Lok Sabha. Says zero probability of India slipping into stagflation or recession. Bill introduced in Lok Sabha to convert National Rail and Transportation University into Gati Shakti Vishwavidyalaya, an autonomous central university. Rajya Sabha approves two bills, the bill on weapons of mass destruction and the Indian Antarctic bill passed by voice of vote. Beginning with the lower house, Lok Sabha Speaker Om Birla on Monday revoked the suspension of 4 Congress members after seeking assurance from the opposition that they will not bring placards to the house. The Congress members were suspended last Monday for the rest of the session for protesting and carrying placards inside the house. Speaker Birla urged members to work towards upholding the dignity of the Lok Sabha. मेरा आप सभी से पुनः आग्रह है कि हम सदन की मर्यादा संयम बनाए रखें, सदन की मर्यादा न टूटे। ये नियम प्रक्रिया आपने बनाई है और इस नियम प्रक्रियाओं से सदन चलाना मेरी जिम्मेदारी आपने दी है। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि सभी मान्य सदस्यों को, अपने दल के नेता भी बात करें और मान्य सदस्य खुद भी अपने नियम प्रक्रियाओं की पालन करते हुए, संयम अनुशासन बनाते हुए इस लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था की मर्यादा को बनाए रखेंगे। ये मेरा आपसे आग्रह है। The suspension of Manikam Tagore, Ramya Haridas, T.N. Prathapan and S. Jyotimani was revoked after Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi moved a motion to the effect, which was approved by the House. सर, जैसे आपने कहा और श्री अधीर रंजन जी ने कहा है कि हम पूरा नियम और प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नियम और प्रोसीजर में ये स्पष्ट है कि without any ambiguity, that is clear that it is very clear that they cannot bring placards, and that's why मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके आदेश के अनुसार वो आदेश पालन करना चाहिए। With this request, मैं जो सस्पेंड हुआ है उन एमपीज का सस्पेंशन विथड्रॉ करने के लिए मूव करता हूँ। प्रश्न ये कि श्री प्रहलाद जोशी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। Congress leader in Lok Sabha Adhir Ranjan Chaudhary said it was not the intention of the opposition to hurt the chair. हम चाहते हैं, शुरू के दिन से कहते हैं कि सर हमारे जो निलंबित सदस्य हैं उनको सब बहाल करने के लिए आप हमें थोड़ा मौका दीजिए, क्योंकि सर आम लोगों की बात रखने के लिए कभी कभी बड़े जोर शोर से हमें मुद्दा उठाने पड़ते। सरकार की रवैया के चलते कभी कभी हमें प्रदर्शन भी करना जरूरी होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं ये सारे समाधान निकालने के लिए एक जनरल पर्पस मीटिंग बुलाया जाए, एक रूल्स कमेटी बुलाया जाए और सारे विपक्ष दल, सत्तापक्ष सब मिलकर उसमें सर चर्चा करके आम सहमति बन के कुछ उपाय निकाला जाए। सर आपको दुख देने के लिए हम कोई भी मेंबर यहाँ नहीं आते और हमारी पक्ष की जो मेंबर है ये आपको दुख देने के लिए इनका जरा सा भी मनसा, जरा सा भी नापाक इरादे कभी नहीं रहते। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको चोट पहुंची हो, मैं जरूर इस विषय को लेकर हमारे सारे मेंबरों से बात करके अगले दिन आपको चोट ना पहुंचे इस विषय में मैं काफी सर इसमें मैं ध्यान दूंगा। सर ये आप हम सब पे भरोसा रख सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जनरल पर्पस मीटिंग बुलाना चाहिए, रूल के बारे में और स्ट्रिंजेंट रूल कैसे लाना चाहिए वो देखना चाहिए। लेकिन इस बीच में हमको ये भी सोचना होगा, जब तक हम रूल चेंज नहीं करते हैं, एग्जिस्टिंग रूल फॉलो करना है या नहीं करना, ये भी हमको निर्णय करना है। वी हैव टू डिसाइड वेदर टू फॉलो द एग्जिस्टिंग रूल्स और नॉट। तो आपके सामने, आपके मुंह के सामने जो तट्टिया लाके ये व्यवहार होता है, ये मंत्रियों के सामने, और हम मंत्रियों के सामने तो कर रहे हैं, आपके सामने भी कर रहे हैं, पीठ के सामने भी। ये ठीक है क्या, ये सोचना पड़ेगा।
Earlier, the opposition forced adjournments in the Lok Sabha, demanding the revocation of suspension of 4 Congress members. Lok Sabha Speaker Om Birla adjourned the proceedings till noon, soon after the House convened for the day. Opposition members resorted to sloganeering when the House reassembled at 12 noon. The chair adjourned the proceedings till 2 p.m. after laying of parliamentary papers on the table of the House and the introduction of the Central Universities Amendment Bill by Union Education Minister Dharmendra Pradhan. The Lok Sabha on Monday took up the discussion on price rise issue under Rule 193. Replying on the debate in Lok Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman asserted that despite COVID blow, India maintained inflation rate at 7% or below, adding that Indian economy has recovered admirably. Pandemic, second wave, Omicron, India, Russia, Ukraine, supply chain, even today, largest supply component suppliers around in China still under lockdown in several areas. In spite of that, we have held the inflation well within 7 or even below. And that has got to be recognized. The finance minister also said there is a zero probability of India slipping into stagflation or recession. There is no question of India getting into recession or stagflation. Adirji, you please be assured there is no question of us getting into either a stagflation or, like the US, they may say technical recession, whatever. Please. Mani Sadash, please. No. There is zero probability of India slipping into recession. Initiating a debate on the issue, Congress MP Manish Tiwari targeted the government over inflation, price rise and GST, while BJP MP Nishikant Dubey said that Prime Minister Modi should be thanked as India's poor are getting 2-time meal free of cost. A number of opposition leaders from TMC and DMK hit out at the government over food and fuel inflation. पिछले 14 महीने से डबल डिजिट महंगाई दर है इस देश में, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा। अप्रैल 2022 में ये 15.8% था, जुलाई में थोड़ा कम हुआ है और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो बिल्कुल आसमान छू रहा है। और इसके ऊपर आपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया, आटे के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही के ऊपर, शाही के ऊपर, पेंसिल के ऊपर। 1% प्रोडक्शन व्हीट का कम हो गया, 0.5% जो है पूरे दुनिया का राइस का प्रोडक्शन कम हो गया, शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया। आज यूक्रेन वार के कारण, यूक्रेन और रसिया वार के कारण आपको आश्चर्य होगा स्पीकर महोदय कि यूक्रेन और रसिया इस दुनिया का 1/3 जो गेहूं है वो सप्लाई करता है। 75% जो सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन और रसिया सप्लाई करता है। क्या हमने यूक्रेन वार ला दिया? क्या हमने पूरी दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करो? उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? लाखों औरत गांव में अभी भी चूल्हा फूंकते हुए दिखते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जिसको सिलेंडर मिला था अभी खरीदने का पैसा नहीं है। लाखों सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। जो गरीब लोग हैं, जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं, वो वैसे लोगों को हवाई जहाज घुमाऊंगा। आज देश में गरीब लोग हवाई चप्पल पहनने वाला दिल्ली आ रहा है और कश्मीर जा रहा है। ये है मोदी जी का कमाल। कुछ लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गया। उस समय एयर इंडिया से जब हम लोग जाते थे पटना, हुजूर 32,000 रुपया टिकट था, लेकिन आज जब जहाज चढ़कर जाते हैं पटना तो 5,000 रुपया, 4,000 रुपया में जाते हैं। महंगाई कहाँ बढ़ा? The report further said that 17 lakhs people die every year due to diseases that can be attributed to poor diet. According to the government's own figures, anemia in children and women
has increased significantly between 2015-16 and 2019-21. Over 67% children are anemic in the country. A bill was introduced in Lok Sabha on Monday seeking to convert the National Rail and Transportation University, a deemed to be university, into Gati Shakti Vishwavidyalaya, an autonomous central university. The Central Universities Amendment Bill introduced by Education Minister Dharmendra Pradhan also seeks to expand the scope of university from beyond the railways to cover the entire transport sector to support the ambitious growth and modernization in the field. मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 17 में अपने नाम के सामने उल्लेखित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति देने की अनुरोध करता हूं। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को प्रस्तावित। सभापति महोदय, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 प्रस्तावित करता हूं। Lok Sabha Speaker Om Birla congratulated Indian sportspersons who have brought laurels to the country in the ongoing Commonwealth Games in Birmingham. He congratulated the medal winners and all players participating in the sporting event and said they are the inspiration for the youth of the country. मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं कांस्य पदक जीते हैं। भारोत्तोलन प्रतियोगिता में सुश्री साइकोम मीराबाई चानू, श्री जेरेमी लाल रीनुंगा एवं श्री अंचिता शिवली ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि इसी प्रतियोगिता में श्री संकेत सरगर और सुश्री बिंदिया रानी देवी ने रजत पदक जीता है तथा श्री गुरुराज पुजारी ने कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। Time for a short break. We'll be right back with more session updates. भारत की राजनीतिक व्यवस्था को या सरकार जिस प्रकार बनती और चलती है उसे संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है और जहां से लोकतंत्र का संचालन होता है उस जगह को संसद कहते हैं। संसद में सर्वोच्च शक्तियां निहित हैं। यह राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा को लोगों का सदन और राज्यसभा को राज्यों का परिषद कहते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। संसद के सुप्रीम राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन की बैठक बुलाने, सत्र की समाप्ति करने और लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है। दोनों सदनों में पास हुए बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून का रूप ले पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का मतलब यह है कि वह कानून जो संसद में पारित हुए बिना ही लागू हो गया हो। लोकसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऐसा सदन जहां सदस्यों का चुनाव जनता सीधा वोट डालकर करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। लोकसभा के अधिकतम 530 सदस्य सीधे राज्यों से चुनकर आते हैं। अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो जाती है। राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। इनमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और बाकी 238 राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद
लोकसभा खुद ही भंग हो जाती है। आपातकाल में सदन की कार्यवाही को बढ़ाया जा सकता है। यह एक बार में 1 साल से अधिक नहीं हो सकती। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का है। यह एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव उपराष्ट्रपति होते हैं, जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। संसद के दोनों सदनों को छोड़कर सभी मामलों में समान अधिकार मिले हुए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोकसभा जैसे पावर मिले हुए हैं और ऐसे काम करती है भारतीय संसद। Welcome back to House Highlights. Now time for news from Rajya Sabha. Rajya Sabha proceedings on Monday were adjourned for about an hour after protest over arrest of Shiv Sena leader Sanjay Raut and other issues. The Enforcement Directorate has arrested Raut in a money laundering case linked to alleged irregularities in the redevelopment of a Mumbai chawl after conducting a 9-hour search at his residence. Other opposition MPs also joined in raising issues such as price rise. Later, the proceedings of the House were adjourned till 2 p.m. amid massive sloganeering and protest by Congress and other opposition parties over various issues, including price rise. When the House reassembled at 12 noon for question hour after adjournment during the morning session, opposition parties again started protesting. Several questions were taken up amid the protest, but the House was adjourned at around 12:40 p.m. To disturb the House, don't bring disorder to the House. House is adjourned till 2 p.m. Parliament on Monday passed a bill which seeks to ban funding of weapons of mass destruction. The bill also empowers the centre to freeze, seize or attach financial assets and economic resources of people engaged in such activities. The Weapons of Mass Destruction and the Delivery Systems Amendment Bill 2022, piloted by External Affairs Minister S. Jaishankar, was passed by the Rajya Sabha with a voice vote. Replying to a debate on the bill, Jaishankar said all members who spoke on the proposed legislation recognized that terrorism is a serious threat and so are weapons of mass destruction. The bill was approved by Lok Sabha in April. Modern weapons of mass destruction are either nuclear, biological or chemical weapons, frequently referred to collectively as NBC weapons. Parliament on Monday also passed a bill that seeks to extend the application of domestic laws to research stations set up by India in the Antarctic region. The Indian Antarctic Bill 2022, piloted in the upper house by the Earth Sciences Minister Jitendra Singh, was passed with a voice vote after a brief discussion. The bill was approved by Lok Sabha in July 22. The bill provides for a harmonious policy framework for India's Antarctica activities. It has listed strict guidelines and a system of permits which will be issued by a government-appointed committee, without which any expedition or individual will not be allowed to enter Antarctica. The bill seeks to protect the Antarctica environment and regulate activities in the region. The Antarctic Treaty, the Convention of Antarctica, the preservation of marine and protocol and environment. Now, as far as the Antarctic Treaty is concerned, it was signed in 1959, India became a signatory in 1983, and of the total 54 countries or the nations which are signatory to this treaty, India is among those 29 who have a consultative status, and on the consultative members, it is mandatory that they bring in a law which is applicable to their areas of establishment. As we all know, India has 2 establishments over there, one the Maitri, the other the Bharati. And therefore, in order to take care of any inappropriate or offensive act happening over there, I seek the endorsement of this House. Out of the 54 countries, 27 countries have enacted domestic legislation to regulate activities in Antarctica. Now, sir, the responsibility for undertaking any activity in Antarctica, whether it's fishing or whether it's logistics or whether it is scientific research, lies with the country that sets up the station in Antarctica.
Hence, sir, there is a need for this bill. Sir, when the world is looking at alternate logistics network, alternate supply chain, I think, sir, India has a great opportunity to emerge as a supply chain provider of the world. सौते महोदय, इस बिल के पास होने के बाद मैराइन फिशिंग करने का जो काम है, जिसमें तक भारत शामिल नहीं हुआ है, भारत को शामिल होने का उसके अंदर मौका मिलेगा। और सौते महोदय, भारत सरकार इंस्पेक्शन टीम का गठन कर सकती है। इस बिल में इंस्पेक्शन का प्रावधान है, पेनल्टी का प्रावधान है। अगर कुछ प्रावधानों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान है, और अंटार्कटिका फंड के गठन करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। In India, by an officer designated by the central government was an inspector, and to constitute an inspection team to carry out inspections in Antarctica, provided for penalty for contravention of such a provision of the bill, provided for the constitution of the fund called Antarctica Fund, which shall be applied towards the welfare Antarctica research work and protection of Antarctica environment, provide for designated codes and their jurisdiction. The bill aims to promoting Antarctica as a nature of reserve the devoted science, and so ensure that Antarctica does not become the international problem. Leader of the House Piyush Goyal on Monday reiterated that the government was ready for a discussion on the price rise issue. He lashed out at the opposition leaders for disrupting Rajya Sabha during the ongoing monsoon session and accused the opposition of running away from discussion on inflation. सर, हमने एग्री किया है, प्राइस राइज पे डिस्कशन कल होगा। इसके ऊपर हम सबने सहमति भी बनाई थी, और ये बात हुई थी कि एक बार डेट तय हो जाए तो हाउस अच्छी तरीके से चलेगा, सुचारू रूप से। आज लोकसभा में लिस्टेड है, कल राज्यसभा में 2 बजे प्राइस राइज पे डिस्कशन होगा। और जहाँ तक नोटिस का बात है, आज सुबह ही डिस्टर्ब किया तो चेयरमैन हैव टू एडजर्न। मुझे लगता है एलओपी की बात हमने एग्री की है, प्राइस राइज पे कल डिस्कशन होगा। अभी हमें लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए और क्वेश्चन आवर के लिए अलाउ करना चाहिए। देखिए, हाउस All of us, please go to your seat. Please go to your seats. नहीं, वो तो अपने सीट पे बैठे हैं। मेरा निवेदन आपसे यही है कि जो मुद्दे आपके सामने हमने रखे हैं और खास करके नोटिस भी दिए हैं, उन नोटिस का जिक्र भी आपने नहीं किया। जो झारखंड में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो आसाम में और Don't disturb LOP. Don't disturb LOP. You are disturbing LOP. You are disturbing LOP. You are the chief of the party. You are disturbing your own LOP. What is that? देखिए, गुजरात में अरे ये 100-150 लोग मर चुके हैं, और हमने महंगाई मुद्दे पे तो चर्चा के लिए आपसे सतत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते। These were all updates from the day's monsoon session. For latest Parliament news, keep watching Sunset TV. Good night.